हिमालय की ऊंचाई में जहां बर्फ़ की उम्मीद होती है, वहीं बैठा है एक ठंडा रेगिस्तान जिसका नाम है नुब्रा वैली। दोस्तों, बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत, एक तरीके से अलग ही दुनिया है ये। इस जगह में डबल हम्प कैमल भी मिलते हैं, जिसको बैक्टीरियन कैमल बोला जाता है, और ये एक तरीके से हमें याद दिलाते हैं पुराने ज़माने के सिल्क रूट की। दिल्ली से निकलने के बाद हम लेह में जो लैंडस्केप देखा, मोनेस्ट्रीज़ देखी, और उसके बाद हम खरदुंगला की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए इस रेगिस्तान में जैसे पहुँचे हैं, तो एक सफ़र बिल्कुल अलग अनोखा सफ़र लगता है ये। खरदुंगला के बाद बिल्कुल एकदम नज़ारे, ये बन गया याक के दूध की चाय है। की चाय पत्ती। अच्छा अच्छा, चाय की पत्ती अलग होती है। अच्छा अच्छा, और नमकीन चाय है। और नमकीन चाय। आप लोग नमकीन चाय पीते हो? हम लोग नमकीन चाय रोज पीते हैं। अच्छा। आइए देखते हैं आज के इस सफ़र को, लेह टू नुब्रा वैली। आज हम जा रहे हैं लेह से नुब्रा वैली, जो कि कुछ 4 घंटे का रास्ता है। सुबह के बजे 10 के आसपास, तो आज देखते हैं। फ़िलहाल हम आज रुके हैं यहाँ पर। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है लेह सिटी। आपको फ्रंट कैमरा में दिखाता हूँ मैं। ये सामने आ गया हमारा लेह सिटी, और ये देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ लेह। एक पिट स्टॉप बनाया गया है जो खरदुंगला पास से पहले आता है। यहाँ कुछ देर ब्रेक ले रहे हैं, नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। ज़बरदस्त सी जगह है, देख के मज़ा आ गया। ये देखिए बैक साइड में यहाँ पर ये है व्यू पूरा। ये लोकेशन कुछ 15-20 किलोमीटर बाद आ जाती है, और यहाँ पर आपको साउथ कुल्लू से पहले यहाँ पर पीक्स वगैरह मिलती हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने वाले पहाड़ के बिल्कुल हम बराबर चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एलिवेशन एकदम तेज़ हो गया है। यहाँ पर एलिवेशन एकदम ज़्यादा हो गया 15-20 किलोमीटर में। फर्स्ट स्टॉप पिट स्टॉप के बाद अब आएगा पुल्लू, साउथ पुल्लू, और देखते कितनी आगे हो, मगर ये देखिए एलिवेशन एकदम चेंज हो रहा है यहाँ से। 11,000 फीट से सीधा हम कुछ 15,000 फीट पे आ गए हैं, और आगे कुछ 20-22 किलोमीटर में खरदुंगला आ जाएगा सीधा 17,000 फीट की ऊंचाई। ये देखिए एक और सेकंड पॉइंट, यहाँ एक तरीके से जो सामने वाले पहाड़ जो है इसके ऊपर हैं हम। ये देखिए प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट टू वाइल्ड लाइफ लद्दाख साइलेंट प्रेडेटर। ये आ गया हमारा साउथ कुल्लू, और के टॉप, जिसको खरदुंगला टॉप भी बोलते हैं, कुछ 12-13 किलोमीटर में आने वाला है। और ये देखिए ये आ गया हमारा साउथ कुल्लू, जहाँ पर आप चेकिंग वगैरह होती है, पासेस वगैरह देखे जाते हैं। तो यहाँ हम अपना चेक वगैरह कराएंगे, पासेस वगैरह चेक कराएंगे, और उसके बाद आगे निकलते हैं। कुछ अलग होता तो बताते हैं आपको। बाइकर्स भी बहुत थे यहाँ पर, और उसी वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया, मगर ये हाइट जो है यहाँ पर 15,000 फीट की ऊंचाई है यहाँ पर। सामने अगर कैमरा जस्टिस कर रहा है तो ये आपको दिख रही होगी बर्फ़ पिघलती हुई। ये देखिए सामने की तरफ। और ये हमने एक और दोबारा ब्रेक लिया है एक और पिट स्टॉप में, मगर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम आ रही है। फील हो रहा है कि यहाँ पर दिक्कत है। लोगों ने गलत पार्किंग भी लगाई है और गलत रास्ता भी फॉलो कर। पूरा जाम लगा हुआ वहाँ से, ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। सिर्फ इन्हीं जैसी गाड़ियों की वजह से जाम लगता है। गलत लाइन से आई है गाड़ी, वो देखो, और कह रहे हैं पीछे करो। ये वाली गाड़ी गलत लाइन पे आई है। 17,500 फीट की ऊंचाई में हम पहुंच गए खरदुंगला पास, जहां रोड भी, पहाड़ भी ऐसा लगता है जैसे आसमान से मिल गए हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर एडवाइजरी, सांस लेना भी यहाँ पर एक अचीवमेंट लग रहा है। और हर एक स्टेप, हर एक मोड़, हर एक पीक में चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, नेचर कितनी पावरफुल है। दोस्तों, खरदुंगला की चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी टफ है, बट आने के बाद यहाँ पर आपको नज़ारे वर्थ लगेंगे कि आपको बाय रोड आना बहुत ज़रूरी है इस जगह। खरदुंगला के बाद एकदम नज़ारे चेंज होते हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर रोड में भी थोड़ा सा स्लश वगैरह, जो बर्फ़ पिघलती हुई है, वो दिख जाएगी। हम हालांकि खरदुंगला में ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि हमें सांस वगैरह की दिक्कत हो गई थी, बट फ़िलहाल हम नीचे आ गए हैं। दोस्तों, खरदुंगला पास एक नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर के लिए एक मेजर पॉइंट है,
और ये रोड जो है, पूरी रोड जो है BRO ने बनाई है, यहाँ पर मेंटेन करी है और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पर। रोड वगैरह में देखा जाए अगर तो इसी नज़ारों से चलते हुए ये देखिए आगे आ रहे हैं लूप्स और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। 18 मई के आसपास 2026 में बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे अब ये साफ़ हो रही है। फिर ये अक्टूबर के महीने में दोबारा जमनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, ये देखिए। तो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ एक प्रॉब्लम और है, चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है UV वाला, क्योंकि जैसे ही हम आँखें बर्फ़ की तरफ देख रहे हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस से हमारी तरफ आ रहा है। तो पहले मैं उसको रियलाइज़ नहीं किया कि लोग बोलते थे UV चश्मा लेकर के आओ, UV चश्मा लेकर के आओ, चेकलिस्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट था। मगर फ़िलहाल ये जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और जैसे मैंने बताया, अपना सनस्क्रीन लेकर के, SPF 50 लेकर के, क्योंकि लोगों की टैनिंग हो जाती है। टैनिंग का मतलब ये है कि स्किन निकलने लगती है। कुछ एक लोग देखे जिनकी स्किन वगैरह निकल रही थी, वो एक्सपोज थे सनलाइट में काफ़ी देर तक। तो ये सारी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक डाइवर्जन आता है खलसर की तरफ, हमें ये नहीं लेना, हमें जाना है नॉर्थ कुल्लू की तरफ। और यहीं पर ही अगर आप देखें थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, साइड में थोड़ी मिट्टी विट्टी ज़्यादा है। टाउन एरिया है, मूव स्लोली, वही जो नॉर्थ कुल्लू आ गया वही वाला एक गाँव है। और यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट भी आने लग गया। ये आ गया नॉर्थ कुल्लू और ये देखिए यहाँ पर कुछ काम वाम के लिए और इन सब के लिए आ गया। ये देखिए सीमा सड़क संगठन हर मौसम हर परिस्थिति में देश को समर्पित। रिकवरी पोस्ट 200 मीटर्स अहेड। और अभी जैसे हम आ रहे थे तो डिस्कस करे तो यहाँ से 3 हमने डिस्ट्रिक्ट या वैली क्रॉस करी है। एक है हमारा पहला वाला जो हमारा जंस्कार वैली थी, जो हमने डे 2 में पहुँचे थे। और ये देखिए वेलकम टू नॉर्थ कुल्लू रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और दूसरी वाले जो हमारा था वो था लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट या वैली। और तीसरी वैली थी हमारी जिसमें हम अभी हैं, जो कि हमारा नुब्रा वैली है। पहाड़ी मैगी खिलवा दीजिए सर। पीछे से दूसरी रिक्वेस्ट आई है कि पहाड़ी मैगी खिला दीजिए। तो हम यहाँ पर पहाड़ी मैगी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको खाना कैसा है क्या है। मिलते हैं दोबारा। सियाचिन रेस्टोरेंट, यहाँ याक मिलती है और कहवा भी है। खाना बढ़िया था और अब पी रहे हम कहवा। बताओ कैसा है, पहला सिप मार करके। जबरदस्त है। बाकी लोग काजू है। अच्छा, मैं भी पीता हूँ कहवा। केसर तक पड़ी है इसमें। हाँ, ये पीने में मजा आ गया। केसर भी बढ़िया। और क्या बढ़िया मुरली जी? काजू पड़ा है, काजू है और इलायची है, इलायची है, लौंग है, लौंग है, केसर है, केसर है। बता दिया पहले। बढ़िया एक नंबर। चीनी है, चीनी भी है थोड़ा या शहद है? या शहद है? हो सकता है शहद भी हो। हो सकता है I don't know। करने के बाद हम निकल गए यहाँ से आगे। और खरदुंग जो है यहाँ से 18 किलोमीटर है। और ये हो गया थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज। लॉन्ग टेल मरमोट दिखता है और एक दिखता है भूरा भालू। अभी साइन बोर्ड देखा था हमने और कल ड्राइव करते हुए वो दिखा भी था। हम आ गए नीचे जहाँ पर 15,000 फीट है ना, 15,000 फीट। और खरदुंगला यहाँ से 11,000 फीट, सॉरी खरदुंगला यहाँ से 11 किलोमीटर। और जो अभी आएगा उमिंगला वो है कितना, 19,000 फीट, 19,300 फीट। ये सामने दिखा रहा है हुंडर 64 बेस कैंप 82। जाएंगे अभी पूरा घूम करके आगे से दिखाता हूँ। ज़बरदस्त तरीके से लैंडस्केप है यहाँ पर, ज़बरदस्त तरीके से लैंडस्केप, रोड वगैरह। फोर्जिंग द माउंटेन, टेमिंग द पासेस, 16 PRTF, 54 RRCC। किसी को पता हो तो बताइए उसका मतलब क्या है। कर पार्ट्रिज एक छोटा सा गांव, यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। उनकी हाइट है 14,300 फीट। ख़त्म हो गया और नहीं अभी थोड़ा सा है, अभी तक नहीं मिला हमें पेट्रोल पम्प। लेह से बाहर निकलने के बाद आपको पेट्रोल पम्प नहीं दिखेगा, तो पहले से फिल करवा करके आइए। और ये देखिए पूरा छोटा सा गाँव ऑलमोस्ट खत्म। तो ये है यहाँ पर नुब्रा वैली। यहाँ पर ये गो कार्टिंग लगाई हुई है और यहाँ पार्किंग।
सब मिला है यहाँ पर, चालू भी है, पंचर वाला भी है। पंचर वाला भी है। चलो, जगह का नाम है टी मोड़ और यहाँ से आप इस तरफ जा सकते हैं। जो ये रोड है ये जाती है सीधा सीधा आपका हुंदर और डिस्किट, जहाँ पर कैंपिंग वगैरह की काफ़ी जगहें हैं, जैसे हमने सुना। अभी यहाँ से लोगों से पूछ रहे हैं, तो देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ पर कैंपिंग वगैरह हो रही है। अब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया है। पहले ऊपर की तरफ तो काफ़ी सर्दी वगैरह लग रही थी, यहाँ पर देखो टी शर्ट वगैरह में घूम रहे हैं। हालांकि हवा जो है वो है, विंड इफेक्ट है, रात को बोलते हैं माइनस में जाता है टेम्परेचर यहाँ पर। हुंडर और वो दूसरी जगह थी। अभी हम सियाचिन बेस कैंप वाले रास्ते में चले गए, आग ब्रिज और ये करेजन फोर्ट्री। तो यहाँ से थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा टफ रास्ता, थोड़ा टफ है और बोलते हैं वो लास्ट मोटरेबल रोड है। और यहाँ से रास्ते में आता है आपका सुमूर, 16 किलोमीटर। क्लोज दिखा रहा है, अब यहाँ वापस लेना पड़ेगा और इस तरह से जाते हैं यहाँ पर। ये जा रही है सामने टुकटुक और डिस्किट, श्योक रिवर है ये सामने जो जा रही है, श्योक रिवर। गांव में आ गए हैं और अभी आएगा सुमोर, कुछ 15-20 किलोमीटर में, और उसके बाद सियाचिन। जो दूसरा वाला रास्ता था वहाँ ब्रिज टूटा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ से ये दूसरा डिटूर दिया गया है, वहाँ से जम जा रहे हैं। अभी काफ़ी ग्रीनरी है इस जगह में। 22 किलोमीटर पैंडेमिक कवर करिए आप। चलानी सीख रहे हो और गिर गए मगर बच गए, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, नहीं ऑल सेफ। आज ही कर लेते हैं। अरे गाय का बच्चा पकड़ लिया शायद। और कुत्ते पीछे पीछे भाग रहे थे, भगा दिया हमने। यहाँ पर गाय के बछड़े को बचा लिया, देखो आगे आगे भागता हुआ जा रहा है ये, और ये देख रहा है कि ये सेफ है, तो इसी वजह से यहाँ से जा पा रहा है। ये बाइक वाला पीछे चला गया। आपका भी फुल कंट्रीब्यूशन। सुमोर जो है वो है फेमस सैंड ड्यून्स के लिए, डबल हम कैमल जो है उसके लिए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ से नज़ारे तो जबरदस्त लग रहे हैं, ग्रीनरी। सुमोर गांव, और ये देखिए जबरदस्त से नज़ारे, ये देखिए। और अभी हमें ये देखिए यहाँ पर हम्प वाले ऊँट भी हैं, डबल हम्प वाले ऊँट भी हैं, और ये आ गए हमारे सैंड ड्यून्स सामने। हवा चल रही है मगर आपको ड्रोन शॉट दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई लोगों, नेचर का मज़ा। ये सारे सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पर, और पीछे की तरफ आपको दिखेंगे यहाँ बर्फ़। अभी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 घंटा पहले हमें जब ड्राइव करके आए तो वहाँ पर बर्फ़ थी और ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर था। मगर यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान जैसा हाल है। मतलब इतने ऊंचे तो सैंड ड्यून्स नहीं है, मगर टेम्परेचर भी जैसे मैंने बताया अभी पीछे की तरफ, ये सुमोर जगह कहलाती है। और अभी इससे आगे हम चलेंगे बेस कैंप, देखते हैं आज क्या होता है। वहाँ पर एंट्री थोड़ा लेट तक नहीं होती है, मगर देखते हैं अगर पहुँच पाएंगे टाइम पे, दिखा पाएंगे आपको इस जगह तक। ये बन गया याक के दूध की चाय है। और क्या क्या डालते हैं इसमें? पत्ती, लद्दाख की पत्ती। अच्छा, फोटो ले लो आपकी। बताओ क्या क्या और होता है इसमें? लद्दाख की बटर, लद्दाख की चाय पत्ती। अच्छा, चाय की पत्ती अलग होती है। अच्छा, और नमकीन चाय है? और नमकीन चाय। आप लोग नमकीन चाय पीते हो? हम लोग नमकीन चाय रस पीते हैं। अच्छा, मेरे को एक मीठा वाला रस दो जरा, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है। वो रोटी होता है, रस होता है? रोटी होता है। अच्छा, ये क्या है? चाय पी करके बहुत थिक है, इसमें ऐसा लग रहा है क्रीम भी डली हुई है। और ये है बन, बिल्कुल कम मीठा है इसमें, ज़्यादा मीठा नहीं है। और ये देखो, ये हमारे भाई साहब, ये भी मंगोलियन से लग रहे हैं। कैसे? अच्छा, ये लद्दाखी चाय, रोटी, और क्या था? और था मीठी रोटी और नमकीन रोटी, और बहुत बढ़िया चाय है। चाय थी याक के दूध की, है ना? नमकीन चाय याक के दूध की।
याक के दूध की चाय पी और बहुत बढ़िया शुक्रिया जुलू जुजू जुजू जूले ये जगह थी। ऊँट एंजॉय किया और खाना पीना एंजॉय किया और ड्रेस एंजॉय किया। अब निकल रहे हैं हम आगे की तरफ जहाँ हम कैंपिंग करने वाले हैं। वाटर देखो यहाँ से स्रोत से पानी आ रहा है और यहाँ पर आया ये ऐसे। उसके बाद इधर इन्होंने मैनेज कर रखा है। फिर यहाँ एक ये बना हुआ है, उसका दूसरा बना हुआ है और उसका तीसरा बना हुआ है। एक बार क्या क्या बना रहे बता दो। मास्टर शेफ हमारे कोने में करने की कोशिश कर रहे हो आप? बारबेक्यू नेशन। आज हमारे पास कबाब है और हमारे पास अफगानी है